आप लोग बचपन से 1 2 3 4 पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। आपने 1 भी पढ़ा है, 2 भी पढ़ा है, ठीक है, 3 भी पढ़ा है। लेकिन बच्चों, क्या आप लोगों ने सोचा है कि ये जो 2 होता है, इसको 2 ही क्यों पढ़ते हैं, 5 क्यों नहीं पढ़ते हैं? और इसको 6 क्यों पढ़ते हैं, 9 क्यों नहीं पढ़ते हैं? इसको 8 क्यों नहीं पढ़ते, 7 क्यों पढ़ते हैं? क्या कारण है इसका? कभी आप लोगों ने सोचा कि ऐसा क्यों, 1 को ऐसे ही क्यों लिखते हैं, 3 को ऐसे ही क्यों लिखते हैं? कुछ तो कारण हुआ रहा होगा ना, जब किसी ने गिनती बनाई होगी, रहा होगा कि नहीं रहा होगा। इसको 0 ही क्यों पढ़ते हैं, इसको 5 क्यों नहीं पढ़ते हैं? तो क्या आप लोग जानना चाहेंगे कि इसको ऐसे क्यों पढ़ते हैं? 1 2 3 4 को 1 2 3 4 ही क्यों पढ़ते हैं, कुछ और दूसरा नंबर क्यों नहीं पढ़ते हैं? तो जानेंगे। देखिए बच्चों, ये बनाए गए हैं कोण से, तो इसमें एंगल्स के आधार पर ही इसका नाम दिया गया है। 1 2 3 4 जितने एंगल होते हैं उनका उतना ही नाम। इसमें कितना एंगल है? 1 है, तो इसका कितना नाम दे दिया गया? इसमें कितने दिख रहे हैं बच्चों? 2 दिख रहे हैं, तो इसमें 2 एंगल, इसलिए इसको 2 नाम दिया गया। 3 में देखिए कैसे 3 रखा गया होगा, 1 2 और 3, तो इसका नाम 3 भाई कर दिया गया। अब ये देखिए 4 में कितने एंगल, 1 2 3 4 है, तो कितना नाम कर दिया, कितना नाम दे दिया गया? 4। अब ये देखिए 5 में 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल और 5। 6 में देखिए 1 2 3 4 5 6। 7 में देखिए 1 2 3 4 5 6 7। 8 में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, इसीलिए इसको 8 नाम दिया गया। 9 में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये वाला एक बीच में, कितने हो गए? 9। 0 में कोई एंगल है नहीं, इसीलिए इसका नाम 0 कर दिया गया। तो अब आपसे अगर कोई पूछे तो आप लोग ये बताइएगा कि क्यों 2 को 2 ही बोलते हैं, 5 को 5 ही बोलते हैं, 2 को 6 क्यों नहीं बोलते? क्योंकि 2 में कितने एंगल होते हैं? 2। तो आगे समझ में। तो बच्चों, आज मेरे हाथ में देखिए क्या हम कुछ बना के लाए हैं, कुछ सेटअप बना के लाए हैं, ठीक है। ये हमने एक तरफ क्या बांध रखा है, पेन का कैप है, ये है ग्लू। तो ये भारी है कि ये भारी है? ये भारी है, तो ये है नीचे और ये हम लोगों का है ऊपर। तो बच्चों, आज के लिए इंटरेस्टिंग चैलेंज आप लोगों के लिए ये है कि ये जो बोतल है ये भारी है, इसको आपको लाना है ऊपर, ठीक है। ये भी ऊपर हो जाएगा और इसको ऊपर लाना है, लेकिन शर्त ये है ना इसमें हाथ लगाना है और ना इसमें, ना डोरी में, खाली आप इसको टच कर सकते हैं। तो कौन आएगा भाई ऊपर करने, चैलेंज एक्सेप्ट करने? कैसे करेंगे, झलक करके दिखाइए। आगे आ जाओ बेटा। हाँ चलिए। ये तो आपने उल्टा ही कर दिया है, कहाँ हुआ? ऐसा नहीं होगा। और चलिए भाई, अंकुर आएंगे हमेशा की तरह। तो अंकुर कैसे करेंगे इसको ऊपर? ये देखिए, अंकुर की कोशिश भाई सही अच्छी है, लेकिन अंकुर आपको क्या करना है कि थोड़ी देर के लिए रोकना है, बस। थोड़ा ही तो हो रहा है अंकुर का, थोड़ी देर के लिए, है ना? थोड़ी देर के लिए हो रहा है, देखो रोक के देखो, शायद रुक जाए तुमसे। ये लेकिन उल्टा नहीं करना है बेटा, इसको उल्टा नहीं करना है। चलिए, अंकुर की कोशिश अच्छी थी, अंकुर के लिए क्लैपिंग करिए। और कोई थोड़ा बेटा आगे आ जाओ। देखिए, अभी हम करके दिखाएंगे और बताएंगे भी कि ये क्यों हो गया। ये ऊपर आ जाए भारी वाला, वो ऊपर आ जाए। ये डोरी नहीं पकड़नी है ना, ऊपर वाला पकड़ना है, इसी को पकड़ सकते हैं। हाँ, आप तो अंकुर की तरह उल्टा कर रही हैं। चलिए अच्छा ठीक है, आपकी भी कोशिश अच्छी है। तो चलिए बच्चे, तैयार हैं? अभी आप लोग कहेंगे कि मैम ये तो बहुत सिंपल था, करें हम? रेडी हैं?
देखिए 1 2 हुआ, ये ऊपर हुआ कि नहीं हुआ? क्या हमने इसको छुआ? फिर से एक बार हम करके दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए कैप है, आ गया ऊपर, आया ऊपर। कैसे आ गया ये ऊपर कैसे आया भाई? ये क्यों ऊपर आ रहा है जबकि हमने ना डोरी पकड़ी ना ये पकड़ा है? आ रहा ऊपर कि नहीं आ रहा है? तो बच्चों ऐसा क्यों हुआ? ये पेन, जो पेन का कैप था, ये ऊपर कैसे आ गया और ये बोतल कैसे ऊपर आ गई, है ना? ये बोतल ऊपर कैसे आई? देखिए बच्चों, ये हुआ है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। अब आप लोग कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? तो देखिए बच्चों, जैसे आप लोगों ने इस तरीके से कई बार खेला होगा, ऐसे घुमाते होंगे, घुमाते कि नहीं घुमाते हैं? ये देखिए, ठीक है। तो क्या होता है कि एक आपको लगेगा बल अंदर की तरफ ऐसा खींच रहे हैं ना, जब रस्सी घुमाएंगे, तो इसको बोलते हैं बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी अभिकेंद्र बल। ठीक है, जो अंदर की तरफ आपको लगेगा बल ऐसा खींच रहे हैं, ठीक है। और एक क्या लगेगा बोतल की तरफ, ये जो बोतल इसे बंधी हुई है, तो ऐसे ऐसे जो घुमाएंगे तो ऐसा लगेगा कि ये जो धागा है बोतल खींच रही है अपनी तरफ, है ना। और अगर बोतल छूटेगी तो क्या होगी? गिर जाएगी जाके दूर, है ना। तो इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी अपकेंद्र बल। ठीक है, तो जो केंद्र की तरफ बल लगा उसको अभिकेंद्र बल बोलते हैं, और जो केंद्र के विपरीत लगता है उसको बोलते हैं अपकेंद्र बल। ठीक है, तो ये हुआ था बच्चे से, नहीं अपकेंद्र की बल की वजह से, है ना, ये दूर फेंक रहा था इसको। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ही बच्चों ये बोतल हमारी क्या हुई? ऊपर आ गई।